ओपी सिंह साहब, कल से आप भी देख रहे होंगे, जैसे अभी अभय दुबे जी ने भी कहा कि इसमें तो प्राइमरी जिम्मेदारी एसपीजी की है। मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि एन वक्त पर रूट बदल दिया गया, इस वजह से सारी दिक्कतें हुई। प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं, किसी राज्य की पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है और एसपीजी की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है और जितने भी नैरेटिव्स और काउंटर नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं वो इसकी गंभीरता को कम कर रही है। मैं एज ए पुलिस प्रोफेशनल ऑफिसर की तरह मैं बात कर सकता हूं, मुझे किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है। और ये जो ब्रीच हुआ है सिक्योरिटी में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने अपने पुलिस के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं देखा है कि किसी प्रधानमंत्री के शेड्यूल्ड विजिट में प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक हॉल्ट किया जाए किसी भी जगह। फ्लाईओवर तो छोड़ दीजिए, किसी चौराहे पे भी आज तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, सुना है कि भारत में किसी प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक एक चौराहे पे, एक ब्रिज पे, ओवर ब्रिज पे उनको खड़ा कर दिया जाए। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डेंजरस। और जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, यद्यपि पंजाब सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी की होती है। जब मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद एसपीजी का गठन हुआ और वो केवल क्लोज प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी के लिए बना है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारे एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उसके आधार पर पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, राज्य पुलिस की होती है। और जितने भी कार्य होते हैं उसमें टोटल क्लियरेंस स्टेट पुलिस से लिया जाता है, चाहे वो एडवांस सिक्योरिटी लिहाजा हो या कॉन्टिजेंसी प्लान की बात हो, बिकॉज एडवांस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाता है। प्रधानमंत्री अचानक किसी स्टेट में नहीं आते हैं, उनके स्टेट में जाने की यात्रा का पूरा वृतांत जो है वो स्टेट अथॉरिटीज को दिया जाता है, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को दिया जाता है। ओपी सिंह साहब, अभी जो आपने बात की उसी पे एक सेकंड, क्योंकि चन्नी जी ने यह कहा कि अचानक बदला रूट, और अभी अभय दुबे जी ने भी कहा कि 2 दिन पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मुझे बताइए, क्या यह मुमकिन है? क्या कल जिस सड़क से वो जा रहे थे उसका चयन एन मोमेंट पर किया गया हो, ये मुमकिन है? देखिए, कई ऐसे मौके आए हैं प्रधानमंत्री की यात्रा में जिसमें कि रूट परिवर्तित किया गया है, और रूट परिवर्तन का कारण कुछ भी हो। मैं आपको अभी बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल कानपुर का देता हूं। 28 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री कानपुर गए थे और वहां पे इंक्लेमेंट वेदर के कारण, चूंकि वहां पे आईएलएस सिस्टम नहीं था, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कानपुर में नहीं था और इट वाज गेटिंग डार्क, तो प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया कि हम लखनऊ जाकर वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली जाएंगे। और वहां से कानपुर से लखनऊ की यात्रा रोड द्वारा की गई, जो निर्धारित नहीं थी, लेकिन कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बहुत अच्छे ढंग से पूरी व्यवस्था की और उसको वो किया। हाँ, कुछ उसमें स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, प्रधानमंत्री को कुछ देर के लिए गेस्ट हाउस में रोका जाता है, तब तक रोड क्लियर किया जाता है, लेकिन बिना किसी स्टेट पुलिस के, बिना किसी स्टेट अथॉरिटी के क्लियरेंस के मैं नहीं मानता कि एसपीजी स्वयं चल दे प्रधानमंत्री को लेकर और स्टेट पुलिस को मालूम नहीं हो। 100 किलोमीटर की यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और मात्र 10 या 20 किलोमीटर पहले, जो वेन्यू पहुंचने के 10 या 20 मिनट पहले, 20 किलोमीटर पहले वो वहां पे स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। तो 70 किलोमीटर तक पुलिस को मालूम नहीं थी, पुलिस को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और उसके बगैर इजाजत के है। There should have been some protest. The DGP should have written, DGP should have gone on TV और gone on media addressing कि ये हमारे बगैर परमिशन के हुआ है, लेकिन किसी ने इस तरह का नहीं किया। मैं समझता हूं कि सारा क्लियरेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट के बाद ही होता है। ठीक है सर, मैं आपकी बात अगर ठीक समझा, मैं बता दूं ओपी सिंह साहब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के डीजीपी रहे हैं, एसपीजी में भी रहे हैं, इसलिए वो दोनों के कनेक्शन को जानते हैं। और जब प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं तो क्या प्रोटोकॉल होता है और क्या समन्वय बनाया जाता है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने उन पदों पर रहकर काम करके इस बात का अनुभव लिया है। उन्होंने जो 2 बात कही कि मुमकिन है कि कभी किसी हालत में एक सड़क पर जाना पड़ सकता है जो उस पर पहले चर्चा ना हुई हो, लेकिन बगैर राज्य के पुलिस की अनुमति के नहीं हो सकता। अभय दुबे जी। देखिए सौरभ जी, मैं कुछ तकनीकी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं बड़ा आदर करता हूं ओपी सिंह साहब, बहुत मूर्धन्य और ईमानदार पुलिस ऑफिसरों में गिने जाते हैं और बहुत दक्षता से उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। मगर
जो एसपीजी एक्ट का सेक्शन 14 है, जिसका जिक्र अभी गौरव भाटिया जी कर रहे थे, वो ये बताता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ईटीसी। वो ये बता रहे हैं कि एसपीजी के दिशा निर्देशों के अधीन ये सारे लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी तक आएंगे। और प्रॉक्सिमिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव वाले मुकदमे में ये स्पष्ट किया है, डिफाइन किया है कि प्रॉक्सिमिटी क्या होगी। दूसरा, एसपीजी के चीफ रहे संजीव दयाल, उनका आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि नहीं, 1991 में एक बार ऐसी घटना हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारकेड को उन्होंने भारी दबाव के बावजूद भी बढ़ने की अनुमति नहीं दी, लोकल अथॉरिटी के क्लियरेंस के बाद भी अनुमति नहीं दी, और आईबी से चूंकि उनके पास इनपुट्स थे कि प्रोटेस्ट लोग रोड पर हैं, उसके क्लियरेंस के बाद आने दिया। दूसरी बात सुनिए एक सेकंड इसी पर सर, एक सेकंड इसी पर आप बोलिएगा आगे, एक इशू को क्लियर करते चले। तो जैसा भी डीजीपी साहब बोल रहे थे, क्या पंजाब के डीजीपी ने या पंजाब पुलिस के किसी अधिकारी ने, पंजाब के गृह मंत्री ने या पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमने मना किया था कि प्रोटेस्ट में मत जाओ, तब भी एसपीजी ने ओवर रूल किया और गए? सौरभ जी सुनिए, गंभीरता से बात सुनिए। ये बात वहां के जो एसएसपी हैं हरदीप सिंह, उन्होंने ये बात कही है ऑन द रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि ये जो पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस रोड पर प्रोटेस्ट चल रहा था, किस बात के लिए? वो प्रोटेस्ट ये चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो गाड़ियां हैं कार्यक्रम स्थल पर पूरे पंजाब में, वो वहां पर नहीं जाए। जो रूट आइडेंटिफाइड थे उन रूट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे पहले से जी। और वो जो भारतीय किसान यूनियन का क्रांतिकारी दल है, उसने स्टेटमेंट दिया है रिकॉर्ड पर कि उन्हें इस बात का आभास भी नहीं था कि प्रधानमंत्री जी यहां से जाने वाले हैं। उन्हें यही इंप्रेशन था कि भाजपा की गाड़ियां निकलेगी जिसको वो रोकेंगे, और हर जगह उन्होंने किया। सुनिए ना, और ये गाड़ियां कहां से आ रही थी? पंजाब की सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने रात मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभय दुबे जी, मेरा सवाल का जवाब नहीं आया। पंजाब सरकार में किसी ने एसपीजी को मना किया कि आप मत जाइए, ये रास्ता सेफ नहीं है, इस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी रुक जाएगी? क्योंकि गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि डीजीपी ने क्लियरेंस दिया। अब बस इतनी सी बात है। आप सौरभ शर्मा जी कल्पना कर सकते हैं, 1 घंटे पहले 111 किलोमीटर के रूट पर, जैसा कि अभी ओपी सिंह साहब ने बताया कि 80% तो ट्रेवल कर चुके थे निर्बाध रूप से, एक ही जगह वो प्रोटेस्ट हो रहा था। और तब भी कहा, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा ले जाया जा सकता है, वो रूट भी क्लियर करा दिया, मगर फिर भी वो पलट कर चले गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपका जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि वो 700 किसान प्रधानमंत्री जी घर लौट? राजनीतिक बात मत कीजिए अभय दुबे जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।